महान कवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अवधि रूपांतरण, जिसका पाठ घरों में, मंदिरों में होता है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई, जो कि आम जनमानस के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। फिर हमारे तुलसीदास कवि ने वाल्मीकि रामायण का रूपांतरण किया, बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक अर्थ अवधि में। हम सभी लोग अपने घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, लेकिन हमें उसकी एक विशेष विधि होती है जो हमें याद रखनी चाहिए, संज्ञान में अपने रखनी चाहिए, हमसे गलती ना हो। हमारे श्री रामचरितमानस का जो पाठ कराया जाता है, उसे हमारे इधर अखंड रामायण भी कहते हैं। अखंड का अर्थ होता है कि जब से रामचरितमानस की शुरुआत की जाती है, पहला पेज खोलने के बाद सबसे पहला नियम होता है कि रामायण बंद नहीं होनी चाहिए। श्री रामचरितमानस की जो किताब होती है, वह खुलने के बाद पूरी चौपाइयाँ, पूरे दोहे सोरठे खत्म होने के बाद रामायण की आरती करने के पश्चात ही रामायण का बंद करने का प्राविधान है। दूसरा नियम यह है कि जब से सभी देवताओं को बुलाकर आसन ग्रहण कराकर रामायण शुरुआत की जाती है, उसके बाद चाहे जो हो जाए, लेकिन चौपाई बोलना बंद नहीं करना चाहिए। इसका एक समय दिया गया है। श्री रामचरितमानस को पढ़ने का एक निश्चित समय है कि 24 घंटे के अंदर इस रेशियो, इस अनुपात के हिसाब से पढ़ना है कि 24 घंटे में हमारी पूरी रामायण समाप्त हो जाए। एक आध घंटे पहले भी समाप्त हो जाती है। उसके लिए हम लोग 24 घंटे का समय पूरा करने के लिए भजन कीर्तन आदि करते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का केवल यह मकसद है कि हमने कई जगह देखा है कि लोग जब थक जाते हैं तो वह रामायण अधूरी छोड़कर उठ जाते हैं। जब कुछ देर शांत रहता है, तब कोई आकर पढ़ना शुरू करता है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। इतने लोगों की व्यवस्था रखनी है, वाद्य यंत्र हो या ना हो, लेकिन हमें रामायण किसी भी प्रकार से खंडित नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज का किसी भी प्रकार से नियम तोड़ते हैं, तो उसका दंड हमें स्वयं मिलता है। इसलिए हमेशा कार्य शुरू करने के पहले
एक निश्चित व्यवस्था बनाकर फिर कार्य प्रारंभ करें। भगवान सारी गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आपने नियम तोड़ा है तो ना आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे, ना किसी पूजा पाठ में। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि श्री रामचरितमानस या अन्य कोई भी पाठ कराएं, श्रीमद् भागवत कराएं, तो अपनी पूरी व्यवस्था देखकर शुरुआत करें, क्योंकि बीच में छोड़ना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हमें भगवान के प्रति सच्चाई, निष्ठा, विश्वास रखना चाहिए। अगर आप अपने कोई भी काम सच्चाई, निष्ठा, ईमानदारी के साथ करेंगे तो वह जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमारी सोच जब समाप्त होती है तब कहीं ना कहीं कोई जो विचार हमारे मन में अचानक से आ जाता है तो वह एक भगवान का दिया हुआ संदेश होता है। इसलिए हमें अपने पूरी लगन मेहनत से अपने किसी भी कार्य को करना है, नियमित तरीके से करना है। आज के बाद जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, अपने आसपास अगर आपके अगल बगल श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है तो यह बताएं कि श्री रामचरितमानस का पाठ करने के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा हो, एक दो व्यक्तियों की व्यवस्था ज्यादा रखें, लेकिन खंडित ना करें। आपसे ये आशा है कि आज के बाद आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर यह निश्चित करेंगे कि आज आपके आसपास होने वाली श्री रामचरितमानस पाठ का बीच में किसी भी प्रकार से खंडन नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।